हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती 2025 जो खान सर के द्वारा ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कराया गया था उसका आज हम लोग डिस्कशन देखेंगे जो कि सेट पी का है। चलिए डिस्कशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त समूह ए बी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डेका स्टोलो और स्टर्ली ने किया था। इन लोगों ने देखा कि कुछ लोगों में ए और बी दोनों एंटीजन की विशेषता है और कार्ल मार्क्स ने ए, बी और ओ को 1901 ईस्वी में इसके बारे में खोजा था और अल्बर्ट सेट जॉर्ज विटामिन सी की खोज किए थे और ग्रेगरी मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं और 1930 में रक्त समूह के लिए इनको कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जटिल ऊतक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो जटिल ऊतक पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है पानी खनिज को पत्तों तक ले जाना और फ्लोएम का कार्य होता है पत्ती से बने खाद्य पदार्थों के पौधे के अन्य भागों तक ले जाना। और कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की ज़रूरत होती है। और श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उत्सर्जन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और बरगद के पेड़, क्वेश्चन नंबर 4, बरगद के पेड़ के तनों से लटकने वाली मोटी जड़ों को क्या कहलाती है? तो स्तंभ मूल कहलाती है। ये पहले लटकती है, बाद में ये जाके भूमि के अंदर मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाती है और इसको सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है न्यूरल ट्यूब दोष। और इसकी कमी से क्या होगा? फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा? तो मस्तिष्क, खोपड़ी और खोपड़ी के बड़े हिस्सों का अनुपस्थिति होना हो जाता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तंत्रिका कोशिका का पहला भाग जहाँ सूचनाएं उपर्जित की जाती है वह है, तो वो आपका हो जाएगा डेंड्राइट यानी दुम्रिका। अन्य कोशिका से सूचना ये प्राप्त करता है डेंड्राइट। और लैंगिक जनन युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है? कि ताकि संतति में डीएनए की मात्रा पुनः संतुलित हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। कार्डियक पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती है? कार्डियक पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ होती है और कार्डियक मसल्स ओनली हार्ट्स में पाया जाता है कि हृदय में पाया जाता है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है और फ्रांसीसी क्रांति से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आया है। नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था? तो इनको कुल 28 वर्ष तक जेल में कैद रखा गया था और इनको राजद्रोह और सरकार के उखाड़ फेंकने के साजिश के जुर्म में इनको उम्र कैद के लिए सज़ा हुई थी, लेकिन इनको 28 साल के बाद छोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को न्यू दिल्ली में किया गया था। भारतीय संघीय शासन प्रणाली में यदि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो तो उसे कौन हल करता है? तो इसको सुप्रीम कोर्ट हल करता है आर्टिकल 131 के तहत। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में होता है, प्रधानमंत्री 75 में और संसद 79 में होता है। और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो वो क्या कर सकता है? तो एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यकता है? तो संविधान संशोधन, यह आर्टिकल 368 के तहत। मौलिक अधिकार कितना में है? तो आर्टिकल मौलिक अधिकार भाग 3 में है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन के लिए किस रीट द्वारा बाध्य कर सकता है? तो परमादेश। आपको बताया गया है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के 6 परमादेश की बात की गई है और हाई कोर्ट का परमादेश 226 में है और क्वेश्चन 16 चलते हैं।
निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती? तो इसका उत्तर होगा स्पेन। बेल्जियम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका का मैच थोड़ा थोड़ा करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम के रूप में लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसमें आपका 3 ठो अंगुली का इस्तेमाल किया जाता है। तर्जनी होता है, अंगूठा होता है और मध्यमा होता है। तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र पता चलता है और अंगूठा से बल की दिशा और मध्यमा से विद्युत धारा की दिशा। तापयुक्त तापमानी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सीबेक प्रभाव पर। इसको जोहान सीबेक ने खोजा था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल ये कम हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा और लंबाई कम हो जाने के कारण आवर्तकाल घट जाएगा, ये कम हो जाएगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। यदि कोई एथलीट समअष्टभुजाकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी? तो ये 8 बार बदलनी पड़ेगी। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा? तो यूपीआई से। हाल ही में किस शहर को 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो ये आपका होगा हनोई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये आपका है गुरु घासीदास तंजौर पिगला टाइगर रिजर्व। इसको 4 नवंबर 2024 को किया गया था। गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगी? तो इसमें आपका होगा वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक। पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ये फ्रीज था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा को कितने तक बढ़ा दी है? तो ये पहले था 1 लाख, अभी इसको 5 लाख बढ़ा दिया है। और आरबीआई यूपीआई सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। और ये 5 लाख अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कुछ विशेष जगह पर किया जा सकता है इतना का। असम राइफल के महानिदेशक पद पर कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखीरा होंगे। ये 22वें नंबर के महानिदेशक हैं और इनसे पहले पीसी नायर थे। बोस्टन टी पार्टी, ये अमेरिका की घटना है। बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ? बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, गलत सुमेलित है? तो इसमें आपको इंडियन प्रेस एक्ट 1905 ये गलत है, बाकी सब सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रॉसफियर किस प्रकार का शासन प्रणाली का समर्थक था? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ? लखनऊ समझौता हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915 से 1917 के दौरान में किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के थे। वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुँचा था और उसका स्वागत किसने किया था? मालाबार तट पर पहुँचा था और उसका स्वागत जमुरीन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान में पाकिस्तान है? तो मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टिगरा भी कहते हैं। फांसीवाद की विचारधारा किस देश और किसके नेतृत्व में लागू की गई? तो इटली में और मुसोलिनी के। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? तो हाइड्रोजन गैस और लवण। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर क्या प्रक्रिया होती है? तो इसमें उष्माक्षेपी हो गई। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिस्टमर पदार्थ के रंग को क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, इसलिए।
इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका MgSO4 × 7H2O होगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैडमियम या बोरोन का छड़ और मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। मंदक के रूप में ये क्या होता है कि न्यूट्रॉन को अपने तरफ खींच लेते हैं। आगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये मोसले जी थे जो ये किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 है तो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ये सबसे जो बाहर वाले हैं यही होंगे, 2 हो गया, ये होगा। इसमें KLM होता है, जो सबसे ऊपर बाहर होता है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिहार में UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये 29 है बिहार में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भूषण रामकृष्ण गवई हैं, जिनको हम लोग BR गवई बोलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती होता है और इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था, सभी रियासत को भारत में मिलाया था। 1 जुलाई 2025 तक भारत सरकार में सूक्ष्म लघु और एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये जीतन राम मांझी जी हैं। और डॉक्टर कृष्ण सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्री बाबू को। ये बिहार के प्रथम CM थे। और लोकनायक जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है? तो ये आपका नाइजीरिया होगा। घुलगढ़ पटना में स्थित विशाल अन्न भंडार का निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए किसने करवाया था? तो कैप्टन जॉन गास्टिन। और ये ऑर्डर वारन हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था, तो ये बनवाए थे ये 1786 ईस्वी में। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ये भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसका मुद्रा और इसकी मुद्रा नगोल्ट्रम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। बिहार राज्य की दक्षिण दिशा में किस राज्य की सीमा लगती है? तो ये आपका झारखंड की सीमा लगती है। बिहार में से किस चट्टानी समूह निम्न में से किस चट्टानी समूह की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, किंतु इसमें सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी चूना पत्थर नहीं मिलता है? तो ये धारवाड़ चट्टानी होगा। राजस्थान के मरुस्थल में रेत के टीले किस दिशा में फैले होते हैं जहां तेज हवाएं चलती हैं? तो पूर्व पश्चिम दिशा में। और कच्छ कारण किस कारण से बना है? तो ये समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना है। कैस्केड रेंज का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत सक्रिय रहा है? तो माउंट सेंट हेलेंस ये है यूएसए का पश्चिमी भाग है कैस्केड रेंज। और विश्व के कुल जल में से मात्र कितना प्रतिशत जल अलवणीय मीठा है? यानी कि 2.5%, बाकी सब लवणीय हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आपका 1972 ईस्वी में आया था। अंगूरा ऊन किस प्राणी के रोए से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता को पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति कौन बन गई है? तो ये सुमित्रा शाह प्रसाद। राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग द्वारा जारी इंक्यूबेशन सेंटर की रैंकिंग में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये
चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा न्यूरो सर्जरी और स्वदेशी डिवाइस विकसित किया गया? तो पटना एम्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाल ही में खगड़िया के महेश खूंट में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्राय किसके माध्यम से किया जाता है? तो साख मुद्रा से। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का बोझ सामान्यतः किस पर पड़ता है? तो उपभोक्ता पर पड़ता है, जैसे GST। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। भारत में 1 रुपये का कागजी नोट एवं सभी सिक्के कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। अब इधर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। 76 का C होगा, आप लोग देख लीजिएगा, और 77 का A होगा, 77 का A, 78 का ट्रांसलेशन। मेरे शिक्षक हमें नई चीज़ें सिखाते हैं, माई टीचर टीच अस न्यू थिंग्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें एस लगता है। फिर इन द ब्लैंक्स भी सुटेबल फ्रॉम द वर्ब, इसमें राइटिंग हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल्स वर्ब, इसमें गो ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा गो ओवर। और सेकेंड यही है, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर B है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। इनमें से कौन सी संधि सही है? तो राम जो आयन रामायण सही है, ये संधि सही है। इनमें से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं का नहीं है? तो अरबी आर्य का नहीं है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और सकर्मक क्रिया का प्रयोग मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, किसको बताना है उपाय, वो सकर्मक क्रिया में आता है। प्रेम कबीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? तो ये प्रेम मार्गी। और राम रमापति कर धेनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रयास अलंकार है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है ये। और इसका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर विच स्पेशल स्टडी, तो यहाँ पे तंत्र विद्या और ऑक्यूल्ट स्टडी पर पढ़ाया किया जाता था यहाँ पे। चलिए बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। कुछ यहाँ मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिएगा, बोलिएगा कमेंट में, तो इसका भी सॉल्यूशन कल लेकर आ जाएंगे।